जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जैसा कि हम लोग का थंबनेल है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक क्वेश्चन बारीकी से और एक एक को डिस्कशन, भले ही वो क्वेश्चन हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों कवर किए, उससे निकाल के हम लोग को इस क्वेश्चनों को करना है। और उसमें एक एक क्वेश्चन को मेरा डेफिनेटली वादा है कि जितने क्वेश्चन यहां किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके पूछे जाने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने वही सीरीज को। हम लोग का 16वां क्वेश्चन ये है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड कहां। तो आपको बार बार मालूम है, बार बार इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं h/3 पे लाई करते हैं। क्यों लाई करता है? जहां पे 3 मीडियम लाई करते हैं तो 3 मीडियम होते हैं, 3 मीडियम की हाइट h/3 हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ अ हाइट h form at the its base is h/3, h/3 पे लाई करेगा। so that's why answer is h/3। the centroid of area of semicircular section, semicircular section का क्या होता है? 4r/3 पाई। तो ये भी हमारा आंसर 4r/3 पाई। centroid of a quarter circle is 4r/3 पाई ही होता है उसका भी क्वार्टर एरिया। the centroid of a circular section of radius r and center angle अगर 2a है तो 2a sin a by a, तो 2r/sin a by a, ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा नया है तो इसलिए आप देखिएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म्स राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h/4 पे लाई करता है। कोन का सेंट्रॉइड कहां पे लाई करता है? h/4 पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमीस्फीयर आपको मालूम है 3r/8 पे लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली मेरा वादा है कि एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेगा करेगा करेगा। ठीक है। CG ऑफ अ सेमी सर्कुलर सेगमेंट, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर सेगमेंट है सॉलिड स्फीयर का, कहां? 3r/8 बार बार बता चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेगमेंट हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल 2α है। तो क्या होगा? r तो उसकी रेडियस हो गई r, सेंट्रल एंगल उसका हो गया तो साइन स्क्वायर a/2, दिस इज द आंसर। इंपॉर्टेंट, इन दोनों को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आप भूल ना जाए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो कोन का h/3 होता है कोन का, हॉलो कोन, राइट सर्कुलर कोन नहीं, हॉलो कोन की बात कर रहा है। सो h/3। सो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ बेस b एंड हाइट h फॉर्म सेंट्रॉइडल एक्सिस। बिल्कुल सही है। आपको मालूम है ये एक आपका है, इसका बेस क्या हो जाएगा? आपका b, इसका हाइट क्या हो जाएगा? आपका h। तो आपको क्या हो जाएगा? bh/12 होता है। सो दिस इज कॉल्ड bh/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन इज bh/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना का क्या होता है? आपको अभी हमने बताया bh/12। कहां से? फॉर्म द बेस। बेस पूछा, ग्रेविटी पूछता तो bh/36 होता। फॉर्म द बेस इज कॉल्ड bh/12। ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लैमिना ऑफ अ डायमीटर d, कितना बताया था आपको? πd4/64। क्या बताया था आपको? यही बताया था अभी जब आपको वो पढ़ा रहे थे, πd/4/64। इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगता है, तो आंसर डी इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑफ बेस b, उसका बेस b है एंड हाइट h है। तो बेस b हाइट h, तो क्या हो जाएगा? फॉर्म बेसिस। तो रेक्टेंगुलर लैमिना की बात कर रहा है और बेस से बात कर रहा है, तो bh/12 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर, इसका bh/12 तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, इसके बेस से बात कर रहा है तो bh/3। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ b एंड हाइट h फ्रॉम द सेंट्रॉइड एक्सिस पैरेलल टू द बेस इज bh/36। तो ये बेस, ये मतलब परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के bh/36, और ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ट्रायंगुलर का जब होता है, जब ट्रायंगुलर सेक्शन का अबाउट द बेस bh/12, और जब हमारा किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर करके लिया जाता है तो bh/36। द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इसी का आधा, तो πd⁴/32, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। द पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? किसी बेस के अबाउट IAB = IG + AH²। तो IA मतलब किसी बेस के अबाउट है IX + AH²। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r है अबाउट डायमीटर एक्सिस इज डायमीट्रिकल एक्सिस के अबाउट। तो ठीक है,
सेमी सर्कल है तो उसका आधा कर दिया जाए, क्योंकि तो पाई r इज 4 की पावर 8। आपका द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 2a एंड माइनर एक्सिस इज 2b, द मेजर एक्सिस इज NAB। ये आपका कोर्स में नहीं है, आप हटा दीजिए। आपका नया क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इज r की पावर 4 8। क्वार्टर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है या प्रोडक्ट इनर्शिया क्या है, वो आपका r की पावर 4 8 है। द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज अबाउट, तो ml स्क्वायर बाई 12 ये होता है सेंटर। द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ m and base d and height h is mh square by 12. Mass of moment inertia of thin disk of mass this and radius r about the central axis is mr square by 4. This is a very important, जहां पे सर्कल लगा रहे हैं। एक और छूट गया है, द मोमेंट इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इज a की पावर 4 12। तो ये बिल्कुल सही है। आप देखो, मैं एक बता दे रहा हूं कैसे आ रहा है, a की पावर 4 12 कैसे, क्योंकि आपने कहा कि bd की पावर BD क्यूब बटे 12 होता है, आपको बताया था रेक्टेंगल का। और स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइडें बराबर होती है, तो a की पावर 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू डी, तो a की पावर 12, तो ये a की पावर 4 12 आ रहा है। ये मास मूवमेंट इनर्शिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ r एंड हाइट h एंड मास m, सेंट्रोइडल एक्सिस इज m 3r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 12। The polar mass moment of inertia of a right circular cylinder of mass m and radius r is, polar moment of inertia है तो मतलब mr स्क्वायर बाई 2 का आधा mr स्क्वायर सीधे। The mass moment of inertia of thin ring of mass m and mean radius r and axis perpendicular plane of is mr square. If a solid and hollow sphere of same mass are allowed to roll down in an inclined plane, तो मतलब एक सॉलिड है एक हालो है, सेम मास के हैं और रोल डाउन कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के, तो सॉलिड स्फीयर विल बी रीच द ग्राउंड फर्स्ट। सॉलिड स्फीयर रीच करेगा ग्राउंड फर्स्ट, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, सो दैट्स व्हाई द सॉलिड स्फीयर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास मूवमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना बीस, रेक्टेंगुलर लेमिना उसका बेस b है और उसका हाइट h है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस तो क्या है, bh क्यूब बटे 12। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना b एंड हाइट h इज bh क्यूब बटे 12। वेरी गुड। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लैमिना ऑफ डायमीटर d, पाई d की पावर 4 64, यही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ बेस b एंड हाइट h फ्रॉम द बेस, bh क्यूब बटे 3, ये 3 होता है कि बेस से पूछ रहा है, ठीक है। If the Ix and Iy are the moment of inertia of lamina were two mutually perpendicular, the polar moment of inertia क्या होगा, इनका प्लस, ये परपेंडिकुलर थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, जब दोनों की परपेंडिकुलर थ्योरम हो, दोनों एक्सिस के अबाउट लिया जाए तो दोनों का ऐड हो जाता है, Ixx प्लस Iyy। Ix is the mass moment of inertia of lamina A about axis, then the moment of inertia of x at a distance y is Ix plus Ay square, parallel axis theorem। The moment of inertia of hollow circular section मतलब यानी d नॉट माइनस d, तो पाई आपका क्या हो जाएगा, d नॉट का स्क्वायर माइनस d i का स्क्वायर बटे 64, ये हालो का हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको स्टार लगा दे रहा हूं, जैसे ये कुछ क्वेश्चन रॉड का ml स्क्वायर बाई 4 mh बाई 4, ये आप देख लीजिएगा जो पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। सो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के क्वेश्चन स्ट्रेस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेस, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करें, वहां पे थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग प्योर बेंडिंग स्ट्रेसेस, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टॉर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग को एक एक क्वेश्चन को बारीक से पढ़िए, हमारे पुराने वीडियो देखिए कि वहां पे कौन सी थ्योरी डिस्कस हुई है, क्योंकि इस समय ऑब्जेक्टिव में ज्यादा थ्योरी मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं 10 मिनट्स में, तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके तक रीच करें। लेकिन अभी भी मैक्सिमम वीडियो आएंगे जिसमें आप लोग और भी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। सो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सभी लोग, और मैक्सिमम लोग तक पहुंचाएं। थैंक यू।